नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई बाल कहानी समाधान लेकर। ये कहानी मैंने 9 नवंबर 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ बाल मन की एक कहानी समाधान। सच में सूर्य कभी कभी पश्चिम से निकल आता है। आज रेखा की 32वीं वर्षगांठ पर मैंने उसे खूबसूरत छल्ले में कार की चाबी लटकाकर वर्षगांठ की मुबारकबाद दी तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। दरअसल इस सोच का उद्गम उसके विचारों की गंगोत्री में था ही नहीं। पहले तो उसने सोचा कि विनोदवश ये फटीचर नया छल्ला भेंट लाया होगा, लेकिन बिटिया अक्षिता ने जब जोर से चिल्लाकर कहा कि मम्मी, पापा सच में गाड़ी लेकर आए हैं, तो उसकी बाँछें खिल गई। झटपट घर से बाहर आकर उसने पुरानी फिएट को निहारा, उस पर हाथ फेरा तो उसे लगा आज उसका चिर स्वप्न पूरा हुआ है। कितने समय से वो अनिल को कार खरीदने के लिए कह रही थी, पर बस ये तो अपनी मस्ती में पड़े रहते हैं, इनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। चलो, इन्हें सद्बुद्धि तो आई। पड़ोस के वर्मा जी भी तो इनके साथ बैंक में खरी करते हैं। उन्हें गाड़ी लिए 3 वर्ष हो गए। वर्मा जी भी तो इनके हम उम्र हैं। आखिर वो कैसे फटाफट हर चीज खरीद लेते हैं। श्रीमती वर्मा कई बार जब वर्मा जी हम बच्चों के साथ गाड़ी में निकलती थी तो रेखा के मन में एक अजीब सी टीस उभरती थी। रेखा रूप रंग बुद्धि में श्रीमती वर्मा से कई आगे थी। उम्र के 32वें वर्ष में उसका यौवन निखार पर था। अब भी कभी अपनी मां के दिए हीरों के टॉप्स पहनती तो उसकी सुंदरता को 4 चांद लग जाते। पीहर के इन्हीं टॉप्स को वह जिस दिन पहनती श्रीमती वर्मा से मिलने अवश्य जाती। चाय के दौर में श्रीमती वर्मा इनकी तारीफ करती तो यह सुनना उसे बहुत अच्छा लगता। पापा मम्मी ने अक्षिता होने पर यह उपहार में दिए थे, वरना इनके भरोसे तो वही नकली टॉप्स जीवन भर पहनो। वह सुषमा से कहे बिना नहीं रह पाती थी। श्रीमती वर्मा को कौन सा उसके हीरों के टॉप्स देखकर खुशी होती थी, बस एक औपचारिकता वश सहमति दे देती थी। वरन जब भी रेखा सुषमा से ऐसी बातें करती, सुषमा कहे बिना नहीं रहती। आज शाम को हम सभी ड्राइव पर झील के किनारे घूमने जा रहे हैं। गाड़ी में बैठकर झील के किनारे घूमना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। बच्चे नहीं होते तब तो ये छेड़ने से भी बाज नहीं आते। बस यही बात रेखा के जहन में कहीं गहरे टीस कर जाती। नारी न मोहे नारी रूपा, रात मुझसे जरूर कहती, तुम भी एक पुरानी गाड़ी ले आओ ना, कुछ मदद पापा कर देंगे, कुछ बैंक का लोन ले लेना, कोई चीज आती है तो उसके लायक व्यवस्था भी बन जाती है। आखिर वर्मा जी भी तो मेंटेन कर ही रहे हैं। न जाने क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, जैसे किसी ने मेरे स्वाभिमान को ललकार दिया हो। लेकिन रेखा को नाराज करने का दिल भी नहीं होता था। सोचता इसका अपना एक आकाश है, मैं क्यों इसके आगे हकीकतों का आवरण बनाऊं। किसी के स्वप्न पर किसी का नियंत्रण थोड़े हैं। दुनिया में अधिकतर लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके पड़ोसी सुखी हैं। संभवतः कुछ इसलिए सुखी लगते हैं जैसे उनके पड़ोसी दुखी हों। सुख दुख सापेक्षिक अनुभूति बन गए हैं, उद्गम में कोई झरना नहीं है। मुझे एम वर्मा जी दोनों को बैंक में काम करते 10 वर्ष होने को आए। हम दोनों सिद्धांत तथा 36 के आंकड़े में हैं। वर्मा जी पूरे गाग आदमी हैं, लोगों को कार्य में ऐसा फंसाते हैं कि लोग दिए बिना नहीं रहते। उन्हें लोगों की जेब खाली करने की पूरी कला आती है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ग्राहक किस मुकाम पर आकर टूट जाता है। न जाने मैनेजर से भी हर बार किस तरह अच्छी पटरी बिठा लेते हैं। वर्षों से लोन विभाग में बैठे हैं, कोई मैनेजर इनको हटाने का नाम तक नहीं लेता। इस देश में
सचमुच ईमानदारी विधवा हो गई है। बेईमान आदमी और भिखारी में क्या फर्क है? कभी कभी लगता जाकर मैनेजर की गर्दन पकड़ लूं। साला हर बार ऋण विभाग वर्मा जी को देता है। वर्मा जी नाकेबंदी में भी पारंगत हैं। अब तक सभी स्वीकार कर चुके थे कि इस सीट पर उनका कब्जा पक्का है। कार की रेखा ने बहुत देखभाल की। कार भले पुरानी हो, पर रेखा हर सुबह उसे अच्छी तरह से साफ करती। जब तक वो इस बात से संतुष्ट नहीं होती कि हमारी गाड़ी वर्मा जी की गाड़ी से अधिक सुंदर है, उसे चैन नहीं आता था। थोड़े समय में उसने सफेद कपड़े के सुंदर सीट कवर भी बना दिए थे। अब कार वाकई सुंदर लगती थी। बैंक से आने के बाद कई बार जब मैं और बिटिया उसके साथ सैर करने झील पर निकलते तो उसे बहुत अच्छा लगता था। आगे कॉर्नर वाली सीट पर बैठे उसके काले लंबे बाल उड़ते तो उसे बरबस पीहर की याद हो आती। क्या दिन थे! पापा के पास 3-3 सरकारी गाड़ियां रहती थी। जो मैं कहती उसी में पापा चलते थे। रास्ते में कितने पूरी पकवान खाते थे और बस घर आकर सो जाओ। सोचते सोचते रेखा भाव विभोर हो जाती। मैं सब कुछ जानता था, पर मेरी अपनी सीमाएं थी। ससुर जी तो सार्वजनिक निर्माण विभाग में चीफ इंजीनियर थे, पर यहां तो सारी तीमारदारी वेतन पर है। तनख्वाह कपूर की तरह 15 तारीख तक उड़ जाती है। बाकी दिन तो तौबा करते निकलते हैं। खैर, कार आ जाने के बाद घर में कई महीनों तक खुशी का वातावरण रहा। स्त्री मन अत्यंत अगाध होता है। वह हर संवेदना को कहीं गहरे से जीती है, फिर वो चाहे प्यार, नफरत, ईर्ष्या या और कोई भावना हो। हर संवेदना में गहरे उतर जाना उसकी फितरत है। इन दिनों रेखा मेरी तारीफ भी करने लगी थी। आप कार से उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा अफसर उतर रहा हो। कॉलोनी के सभी लोग यही कहते हैं, आप कार में बहुत फपते हैं। मैं सब कुछ जानते हुए उसकी इन अपरिपक्व बातों को सुनकर मन ही मन खुश होता था। अपनी तारीफ सबको अच्छी लगती है। बीवी करे तो आदमी को लगता है जैसे किला फतेह कर लिया हो। सच ही कहा है, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है। स्त्री प्रेरणा का मूल स्रोत है। किसी की पत्नी खुश हो तो समझो वो इंसान उपलब्ध हो गया। घर में ही जब सुकून न मिले तो इंसान कहाँ जाए। जड़ों से कटकर कोई कभी खुश नहीं हुआ। चाहे पत्तों पत्तों पर पानी दे दो, पर इससे क्या कुछ होने वाला है। परिवार इंसानी रिश्तों की सबसे अहम कड़ी है। जो अपने परिवार में प्रसन्न है, लगता है उसने जहां लूट लिया है। कुछ ऐसी ही अनुभूति इन दिनों मेरे मन में भी होती थी। अच्छे दिनों में हर चीज अच्छी लगती है। इन्हीं दिनों रेखा का भाई सुमित इलाहाबाद से आया तो उसने बढ़ चढ़कर मेरी तारीफ की। जीजू, आजकल आपके सितारे आसमान छू रहे हैं। उसे भी मैं बैंक से अवकाश लेकर सारा शहर गाड़ी में घुमा कर लाया। पेट्रोल का बिल भी उस दिन बहुत आया, पर इसकी भरपाई रेखा की गुप्त तिजोरी से हो गई। हमेशा वो अलमारी में कुछ न कुछ अलग से बचा कर रखती थी। मेरी फितरत जानती थी। कई बार विपत्ति के दिनों में जब मैं बंगले जागता, तब वही मोर्चा संभालती थी। न जाने ये औरतें कहां कहां पैसे रख लेती हैं। लेकिन अच्छे दिन हमेशा कहां रह पाते हैं। दुख भरे इस जीवन में सुख कभी कभी ठंडी फुहार की तरह आता है। आज मैं बैंक से घर आया तो घर में एक अजीब उदासी थी। बिटिया अपने कमरे में पढ़ रही थी। रोज की तरह लपक कर नहीं आई। मैं समझ गया आज इसको जरूर पढ़ाई को लेकर डांट पड़ी है। रेखा भी अन्यमनस्क सी अपने काम में लगी रही। मैं आराम कुर्सी पर रोज की तरह कुछ देर बैठ गया।
पूरे दिन काम करने के बाद कुछ देर का आराम कितना अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर में रेखा चाय लेकर आई। चाय पीते हुए ही मैंने रेखा से पूछा, मैडम, आज माहौल भारी क्यों है भाई? न वो तबस्सुम, न वो फर्ज अदाई, जैसे कोई मेहमान आकर बैठ गया हो। मेरा प्रश्न वह यह कहकर टाल गई, आपको तो बस शायरी सूझती है। दिन भर काम करते करते थक जाती हूं। आज वही नौकरानी भी तो नहीं आई। कल बिटिया की परीक्षा भी है और मैं जानती हूं पढ़ाना मुझे ही है। मुझे लगा माहौल के गर्भ में मुझे लगा माहौल के गर्भ में तकलीफ कुछ और है। थोड़ी देर में रेखा बाहर दूध लेने आई तो बिटिया ने आकर सारा माजरा बताया। पापा, आपको मालूम है, वर्मा अंकल आज नई मारुति कार लेकर आए हैं। अब मुझे सारी बात समझ में आई। हमें प्रतिस्पर्धा इतना क्यों सताती है? मेरे घर की दुनिया वहीं पर थी, फिर भी मेरे घर की दुनिया बदल गई। हम आखिर चाहते क्या हैं? क्या इंसान कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा? क्यों हर वक्त नियति उसे 4 कदम नीचे होने का एहसास देती रहती है? हम हमारे समीकरणों में क्यों नहीं खुश हो पाते? क्यों हमारे सुख दुख तुलनात्मक हो जाते हैं? लगता है इंसान की घड़ाई में भी लड़ा लगता है इंसान की घड़ाई में ही कुछ दोष है। रात खाना खाकर मैं अपने बेडरूम में आकर लेट गया। रेखा कुछ देर बाद साटन का गाउन पहने ऊपर आई। गले में गोल पॉलिश किया चांदी का मंगलसूत्र एवं कानों में वही पुराने नकली टॉप्स। उदास होते हुए भी बल्ब की मध्यम रोशनी में वह बहुत सुंदर लग रही थी। प्रकृति ने उसे स्वस्थ एवं सुगढ़ देह की नेमत अता की थी। आज भी वही मन मोह लेने वाले तीखे नाक नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, शबाब एवं कशिश से भरपूर। मेरे पास आकर चुप बैठ गई। मुझे लगा जैसे शराबी के हाथों मादक प्याला आ गया हो। अनायास मेरी अंगुलियां उसके बालों में घूमने लगी। मुझे लगा जैसे धीरे धीरे तूफान थमने लगा है। वह समीप आकर मेरी छाती पर सर रखकर लेट गई। रेखा, तुम आज भी कितनी सुंदर हो, मैं धीरे से बोला। अब रहने भी दो। क्या आपको मालूम है, वर्मा जी के यहां नई कार आई है? अंततः उसने मन की व्यथा उगल दी। वह कुछ भी ले आए, मुझसे अधिक अमीर नहीं हो सकता। मैंने स्थिति पर पकड़ मजबूत की। वह कैसे? उसने आश्चर्य से पूछा। देखो, वह हर समय पत्नी को लेकर कितना परेशान रहता है, लेकिन मेरे जीवन में कोई रिक्तता नहीं है। उसके पास तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी है क्या? मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सच कह रहे हो? उसके भीतर कुछ पिघलने लगा था। बिल्कुल सच रेखा। तुम इन छोटी बातों से परेशान क्यों हो जाती हो? तुम इससे कहीं ऊपर हो। दुनिया में सबके अपने सुख दुख हैं। भगवान ने हर चीज हर एक को नहीं दी है। कहीं वे अमीर हैं, कहीं हम। मात्र धन से इंसान मालामाल नहीं होता। ऐसा होता तो सभी धनी और की रट नहीं लगाते। वस्तुतः सबसे बड़ा धन संतोष है, जिसे पाकर कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं रहती। मुझसे पूछो तो संतोषी व्यक्ति असल शहंशाह है। चाहतों के दलदल में फंसा व्यक्ति क्या कभी खुश हो सकता है? कहते कहते मैंने मुड़कर देखा। वह निश्चिंत गहरी नींद में सो रही थी। उसे समाधान जो मिल चुका था। धन्यवाद मित्र, यही थी कहानी।